Subscribe our YouTube channel Shriji Academy, and for the latest notification, press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स के अंदर हम डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज पढ़ रहे थे। डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज जो है उसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 7.1 कंप्लीट कर लिए एंड 7.2 से पहले वाले जितने भी एग्जांपल्स थे आपके, उन सभी एग्जांपल को भी हमने 1 बाय 1 कंप्लीट कर लिया। 7.2 एक्सरसाइज जो है आपकी, वो बेसिकली आपकी पूरी डिपेंड करती है कि रिप्लेसमेंट आपको करना सीखना होगा। रिप्लेसमेंट का मीन ये है कि आपको डिफरेंशिएशन जो करना है, वो डेरिवेटिव जो आपको फाइंड करना है, उसके अंदर आपको क्या करना है कि उसको इजी वे में बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स के अंदर क्या करना होगा, रिप्लेसमेंट करना होगा। देन रिप्लेसमेंट के बाद आपको क्या है कि उसमें कौन सा सुटेबल फॉर्मूला यूज हो रहा है, आइदर वो sin 2 थीटा हो गया, cos 2 थीटा हो गया, tan 2 थीटा हो गया, वो फॉर्मूले आपको बनाना पड़ेंगे, वो पैटर्न आपको समझना होगा। देन आपके क्या होंगे, वो क्वेश्चंस 1 बाय 1 इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। पूरी एक्सरसाइज डिपेंड करेगी वो ट्रिग्नोमेट्री रिप्लेसमेंट के ऊपर ही बेस्ड होगी। एंड इस एक्सरसाइज में आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आज हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। पूरी एक्सरसाइज आपकी बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री रिप्लेसमेंट के ऊपर है। चेन रूल मैंने आपको सिखा ही रखा है। एंड वन मोर थिंग, जो आपको मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूला आपको लिखवाया था ऑलरेडी, मेरी फर्स्ट वीडियो जो थी उसके अंदर मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बता रखे थे। इन ये तीन जो कॉन्सेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्री रिप्लेसमेंट, सेकंड चेन रूल एंड थर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड जो है आपकी ये पूरी एक्सरसाइज चलेगी। ओके, सो आपके जो क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो भी डिवाइड है 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 भी 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 भी 2 में। ऐसे क्या है, मल्टीपल क्वेश्चंस है। हर एक क्वेश्चंस के अंदर अराउंड आपके 7 क्वेश्चन है और ईच क्वेश्चंस के अंदर आपके 2 क्वेश्चंस है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर 14 क्वेश्चन, हम सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, y is equal to sin inverse 2x under root 1 minus x square। sin y is equal to sin inverse 2x under root 1 minus x square। यहां हम क्या कर रहे हैं, लेट x को रिप्लेस करना है हम sin थीटा से, x रिप्लेस करना है हम sin थीटा से। सो y is equal to sin inverse 2 sin थीटा under root 1 minus sin square थीटा। सो y is equal to sin inverse 2 sin थीटा 1 minus sin square थीटा cos square थीटा, एंड cos square थीटा से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, cos थीटा। सो y is equal to sin inverse 2 sin थीटा cos थीटा, ये होता है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, sin इनवर्स से sin कैंसिल। सो y is equal to क्या है कि आपके पास 2 थीटा, यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin इनवर्स x। सो y is equal to आ जाएगा 2 sin इनवर्स x। देन आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। सो y का डिफरेंशिएशन dy by dx is equal to 2 into d by dx of sin inverse x। so dy by dx is equal to 2 into sin inverse x का डिफरेंशिएशन होता है 1 upon under root 1 minus x square। so इसको डायरेक्ट लिख लो under root 1 minus x square। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड नहीं है। y is equal to sin inverse 3x minus 4x cube। सो यहाँ x को किससे रिप्लेस करना है, sin थीटा से रिप्लेस करना है। सो y is equal to क्या हो गया, sin inverse 3 sin थीटा minus 4 sin क्यूब थीटा। सो y is equal to sin inverse 3 sin थीटा minus 4 sin क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला होता है sin 3 थीटा का, sin से sin इनवर्स कैंसिल। सो y is equal to आ जाएगा 3 थीटा। नाउ यहां से थीटा की अगेन वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, sin इनवर्स x। सो y is equal to 3 sin इनवर्स x। नाउ अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। सो dy by dx is equal to 3 d by dx of sin इनवर्स x, ये होता है 1 upon under root 1 minus x square। सो dy by dx is equal to क्या आ जाएगा, 3 upon under root 1 minus x square। ये आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 3, y is equal to cos inverse 2x upon 1 plus x square. Now यहाँ हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, x को रिप्लेस कर रहे हैं, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा. सो आपका y इज इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर. सो y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ये फॉर्मूला होता है आपका sin 2 थीटा. इसका फॉर्मूला है sin 2 थीटा का. अब ना इन क्वेश्चंस में साइन इनवर्स साइन से कैंसिल हो रहा था, तो यहां भी आपको क्या करना है, इस पैटर्न को चेंज करना. सो आपने पढ़ा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है. सो यहां इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा. cos 90 माइनस थीटा अगेन sin थीटा हो जाएगा. तो इस टर्म को आपने ऐसा लिख दिया, cos इनवर्स से cos क्या हो गया, कैंसिल. सो y इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा. अगेन यहां से क्या करना है, आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है. थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स x. देन y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x. अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है. देन dy by dx इज इक्वल टू पाई बाय 2 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. y is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. यहां हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, y let x is equal to रिप्लेस कर रहा हूं मैं tan थीटा. सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ये क्या करा आपने, रिप्लेसमेंट करा. सो y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज cos 2 थीटा. cos इनवर्स से cos क्या हो गया, कैंसिल. सो y इज इक्वल टू आ गया 2 थीटा. एंड थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x. सो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 tan इनवर्स x. नाउ अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है. सो dy by dx इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. y is equal to cos inverse 4x cube minus 3x. Now let x is equal to cos थीटा हम रिप्लेस कर रहे हैं. सो y is equal to हो जाएगा cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. सो y is equal to cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. ये आपका फॉर्मूला जो होता है, ये होता है cos 3 थीटा का. cos 3 थीटा का cos से cos इनवर्स कैंसिल. y is equal to आ गया 3 थीटा. नाउ y is equal to 3. थीटा की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी आपको, cos इनवर्स x. सो 3 cos इनवर्स x. नाउ dy by dx is equal to 3 cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अंडर 1 माइनस x स्क्वायर. तो ये आपका आंसर, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. y is equal to cos inverse under root 1 plus x divided by 2. Now let x is equal to, मैं रिप्लेस कर रहा हूं cos थीटा. x is equal to cos थीटा से रिप्लेस कर रहा हूं. सो y is equal to हो जाएगा cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2. नाउ मैं आपको एक दो फॉर्मूले बनाना बताया था. आपका cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. माइनस का मान अगर इधर आ गया तो हो जाएगा प्लस का. सो आपकी टर्म बनेगी 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा.
ना आपके पास यहाँ है 1 प्लस कोस थीटा एंड यहाँ है 1 प्लस कोस 2 थीटा, तो हाफ एंगल करेंगे, हाफ एंगल मींस यहाँ 2 एंड यहाँ भी 2, सो ये जो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। एक तो ये फॉर्मूला आप कहीं कॉपी में नोट कर लेना। एक फॉर्मूला और भी है, यहीं से बन सकता है, दैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ भी अगर हाफ एंगल करोगे, इस ये टर्म इधर आ जाएगी, तो ये ऐसा बन जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। सो 1 माइनस cos थीटा जहाँ होगा वहाँ हम 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 यूज करेंगे, एंड 1 प्लस cos थीटा जहाँ होगा वहाँ हम 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 यूज करेंगे। ये आप दोनों फॉर्मूले कॉपी में नोट कर लें। नाउ 1 प्लस cos थीटा क्या बना था, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 प्लस cos थीटा बना था 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2 है, ये 2 से ये 2 कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट भी कैंसिल हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू आ गया cos इनवर्स cos थीटा बाय 2, cos से cos इनवर्स कैंसिल, सो y इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू ऐसे क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स x, तो ये ऐसा आ गया 1/2, तो यही थीटा की वैल्यू आ गई cos इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएशन करोगे, सो dy by dx इज इक्वल टू cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, सो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का मीन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, y is equal to sec inverse 1 upon 2x square minus 1, let x is equal to cos थीटा से रिप्लेस कर रहे हैं, so y is equal to sec inverse 1 upon 2 cos square theta minus 1। now y is equal to sec inverse, अभी बताया था मैंने 2 cos square theta minus 1 होता है cos 2 theta, cos 2 theta and 1 upon cos theta होता है sec theta, so y is equal to sec inverse sec 2 theta, sec से sec inverse कैंसिल, 2 into थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी cos इनवर्स x, तो 2 cos इनवर्स x। नाउ dy by dx is equal to 2 cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, y is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square, let x is equal to tan theta, so y is equal to cos inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, so y is equal to cos inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, that is cos 2 theta, cos से cos इनवर्स कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया टर्म 2 थीटा, थीटा की वैल्यू ऐसे क्या आ जाएगी tan इनवर्स x, so y is equal to 2 tan इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएशन करना है, so dy by dx is equal to 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 plus 1 upon 1 plus x square। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, y is equal to sin inverse 1 plus x square upon 1 minus x square plus cos inverse 1 plus x square upon 1 minus x square। आप क्लास 12 के अंदर एक चैप्टर है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक फॉर्मूला है आपका sin इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा इज इक्वल टू होता है पाई बाय 2। उसी फॉर्मूले का हम यहाँ यूज करेंगे, दैट sin इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है पाई बाय 2। फॉर्मूला नोट कर लेना, sin इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये आपका एक फॉर्मूला। सो sin इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है पाई बाय 2, सो y इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाय 2। नाउ आपको क्या करना है, dy by dx कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
y is equal to cos inverse 2x, y is equal to cos inverse 2x plus 2 cos inverse under root 1 minus 4x square. Now let, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2x को रिप्लेस कर रहा हूँ, 2x को रिप्लेस कर रहे हैं बाय cos थीटा से, 2x को रिप्लेस कर रहे हैं cos थीटा से, सो y इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स cos थीटा प्लस 2 cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर को समझना, 4x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर बन जाएगा, एंड 2x को आपने रिप्लेस करा cos थीटा से, cos थीटा का स्क्वायर एंड cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, इससे तो ये कैंसिल हो गया, सो y इज इक्वल टू आ गया थीटा प्लस 2 cos इनवर्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, सो ये आ जाएगा sin थीटा. Now y is equal to theta plus 2 cos inverse sin थीटा को आप क्या लिख सकते हो, sin 90 माइनस cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, cos से cos इनवर्स कैंसिल हो गया, सो y is equal to क्या आएगा थीटा प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 5, 2 का इसके साथ माइनस 2 थीटा, सो y is equal to क्या आ गया 5 थीटा माइनस 2 थीटा माइनस थीटा, y is equal to पाई माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी cos इनवर्स 2x, इसकी वैल्यू आ जाएगी थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 2x. नाउ आपको क्या करना डिफरेंशिएशन, सो dy by dx इज इक्वल टू पाई का डिफरेंशिएशन 0, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, एंड देन 2x का अगेन डिफरेंशिएशन होगा चेंज रूल से, क्योंकि आपको इस टर्म को x लेट करना होगा, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, देन इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इनटू में क्या आ जाएगा 2 और आता है इनटू 2, ये आपका आंसर, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, y is equal to tan inverse a plus x upon 1 minus x. लेट a को रिप्लेस कर रहे हैं हम बाय tan अल्फा से एंड x को रिप्लेस कर रहे हैं बाय tan थीटा से, a को रिप्लेस करा tan अल्फा से एंड x को रिप्लेस करा tan थीटा से, सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स tan अल्फा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan थीटा. अब ये फॉर्मूला बन गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का, तो tan a प्लस b अल्फा प्लस थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, सो y इज इक्वल टू क्या आएगा अल्फा प्लस थीटा, यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स a एंड थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स x. नाउ y इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स a प्लस थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, डिफरेंशिएशन करना आपको, dy by dx इज इक्वल टू tan इनवर्स a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 एंड tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 11. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, y is equal to tan inverse 2x 2 to the power x plus 1 upon 1 minus 4 to the power x. Now यहाँ हम क्या कर रहे हैं, लेट 2 to the power x को रिप्लेस कर रहे हैं बाय tan थीटा से, 2 to the power x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं tan थीटा से, सो y is equal to tan inverse 2 to the power x plus 1 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power x अपॉन 1 माइनस 4 to the power x, इसको कैसे लिख सकते हो 2 to the power x का स्क्वायर. ओके, सो y is equal to tan इनवर्स 2 की पावर x को रिप्लेस करोगे आप tan थीटा से, सो बन जाएगा ऐसा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस, यहाँ लिखोगे आप tan थीटा उसका स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा. नाउ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला. So y is equal to tan इनवर्स
टेन 2 थीटा, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल 2 एंड थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी टेन इनवर्स 2 टू द पावर x, टेन इनवर्स 2 टू द पावर x। नाउ आपको क्या करना डिफरेंशिएशन, सो dy by dx इज इक्वल टू 2 into टेन इनवर्स 2 टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आपका 4 की पावर x। देन आपको इसका डिफरेंशिएशन करना d by dx ऑफ 2 टू द पावर x, सो ये आंसर आ जाएगा आपका 2 अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर x, एज इट इज है 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर x का मीन हो गया a टू द पावर x, 2 टू द पावर x का मीन क्या हो गया a टू द पावर x, एंड a टू द पावर x का मैंने डिफरेंशिएशन आपको बताया था, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x लोगे, जैसा हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर x, तो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x लोगे, तो ये आ जाएगा a टू द पावर x एंड log a, सो dy by dx इज इक्वल टू क्या आ गया, इन दोनों का बेस सेम है, अगेन पावर ऐड हो जाएगी 2 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर x log 2, ये आपका आंसर, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13. Y is equal to sin 2 tan inverse under root 1 minus x upon 1 plus x. Sin 2 tan inverse under root 1 minus x upon 1 plus x. Let x को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ by cos थीटा से, so y is equal to हो जाएगा sin 2 tan inverse under root 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta। बताया था मैंने अभी आपको कि 1 minus cos theta होता है 2 sin square theta by 2 एंड 1 plus cos theta होता है 2 cos square theta by 2, so y is equal to हो जाएगा sin 2 tan inverse under root ये हो जाएगा 2 sin square theta by 2 एंड ये वाली टर्म हो जाएगी 2 cos square theta by 2, 2 से 2 कैंसिल, sin square theta by 2 upon cos square theta by 2 that is tan square theta by 2 and square से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, so y is equal to sin 2 tan inverse tan theta by 2, tan से tan inverse कैंसिल, so y is equal to आ गया sin 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली क्या आ जाएगा sin थीटा ही बच जाएगा, इस 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, नाउ क्या बच गया अब थीटा बच गया, तो y is equal to क्या आएगा sin थीटा। अब आपका क्वेश्चन तो था cos थीटा की टर्म्स में, यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी cos इनवर्स x, और यहाँ आपका फंक्शन बना है sin, इस sin को किसकी फॉर्म में लिख दो आप cos की फॉर्म में लिख दो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। नाउ y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या x, तो ये बन जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर। नाउ इसका क्या कर लो डिफरेंशिएशन, सो dy by dx इज इक्वल टू, इस फंक्शन को आपको क्या लेट करना है x लेट करना है, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, ये हो गया। देन आपको क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन करना, तो 1 का डिफरेंशिएशन तो होता है 0 एंड x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x एंड माइनस तो ये, तो ये आ जाएगा माइनस का 2x, 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल, सो आपका फाइनली dy by dx का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा माइनस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का वो है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये आपका क्वेश्चन नंबर 14। y is equal to cot inverse under root 1 plus x square plus x, y is equal to cot inverse under root 1 plus x square plus x। let x को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ बाय tan थीटा, x को रिप्लेस करा बाय tan थीटा से, सो y is equal to ये बन जाएगा cot inverse under root 1 plus tan square थीटा plus tan
थीटा। नाउ y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा एंड स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, सो sec थीटा प्लस tan थीटा। सो y इज इक्वल टू आ जाएगा कोट इनवर्स sec थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन cos थीटा एंड tan थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा। नाउ y इज इक्वल टू कोट इनवर्स एलसीएम आ जाएगा cos थीटा और ये टर्म आ जाएगी 1 प्लस sin थीटा। नेक्स्ट y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, यहां मैं क्या कर रहा हूं, अब इसको इन दोनों फंक्शन को मैं चेंज कर रहा हूं 1 प्लस, क्योंकि आपके पास 1 प्लस sin थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं एंड डिनोमिनेटर में भी cos थीटा का फॉर्मूला नहीं। आपके पास डिनोमिनेटर में अगर ओनली sin थीटा होता है तो आप sin थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते थे एंड यहां पे cos थीटा होता है तो 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला अपने पास होता है। सो मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। sin थीटा को क्या लिख दिया cos 90 माइनस थीटा एंड cos थीटा को क्या लिख दिया sin 90 माइनस थीटा। हो गया चेंज। अब क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा, ये वाला थीटा है 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा मैंने बताया था 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, सो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अब थीटा बाय 2 का मतलब क्या होगा, ये जो थीटा है इसका आप क्या करना बाय 2, तो ये 2 का क्या हो जाएगा 4 एंड इस थीटा में क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, ये ऐसा आ जाएगा अपॉन ये sin थीटा। आपका एक फॉर्मूला ऐसा होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, एक ये फॉर्मूला होता है, हाफ एंगल यूज करोगे ये ऐसा हो जाएगा, तो sin थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा 2 sin थीटा बाय 2 एंड cos थीटा बाय 2। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम, ये है sin, ये है थीटा, sin थीटा का फॉर्मूला हो जाए 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। सो तो आपका कोट इनवर्स 2 sin थीटा बाय 2, इसमें क्या करना है डिवाइड बाय 2 किया थीटा, ये थीटा है इसमें 2 का डिवाइड करना पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, ये आपका टर्म बन गया। 2 से 2 कैंसिल, एक cos से आपका ये वाला cos कैंसिल हो गया, सो y इज इक्वल टू क्या आ गया कोट इनवर्स cos अपॉन sin, ये होता है कोट थीटा, सो कोट पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, कोट इनवर्स से कोट हो गया कैंसिल, सो y इज इक्वल टू क्या आ गया पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। ना आपने थीटा की यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास tan इनवर्स x, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2, तो है ये थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स x। अब आपको क्या करना डिफरेंशिएशन, सो dy बाय dx इज इक्वल टू पाई बाय 4 डिफरेंशिएशन 0 tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, सो माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2, तो यही है 1 प्लस x स्क्वायर, ये आपका dy बाय dx। सो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.2 जो थी उसमें आपके अराउंड 14 क्वेश्चन जो थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने 1 बाय 1 सॉल्व करा। पूरी एक्सरसाइज इजी थी, बेस्ड थी, केवल आपको फॉर्मुलेट करना है, फॉर्मूला बनाना सीखना होगा, आपको पैटर्न समझना है कि पैटर्न के अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है, उन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आपकी पूरी एक्सरसाइज चलेगी। अदरवाइज बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी आपकी। आपको इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ओके।